मतलब क्यों? अब ये मत बोलना कि बंदी छोड़ के चली गई या फिर उसके पीछे ये 7 रीज़न भी हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि लेस तवक्कुल ऑन अल्लाह। इसका मतलब ये है कि आप अल्लाह पे अपना पूरा ट्रस्ट कर ही नहीं पा रहे हो, ये जानने के बाद भी कि अल्लाह किसी भी सोल पे इतना बर्डन डालता ही नहीं है कि जितना वो झेल ही ना सके। अब नंबर 2 पे आता है एक्सेप्टेंस। हाँ भाई, एक्सेप्टेंस। जो कि आप एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे हो, जो कि हो चुका है, जिसको अब आप बदल ही नहीं सकते हैं, मगर फिर भी आप सोच रहे हैं कि व्हाट इफ, काश इसके बजाय वो हुआ रहता। अब नंबर 3 पे आता है नॉट डूइंग ज़िक्र। तो भाई अगर नहीं कर रहे हो तो शुरू कर दो, क्योंकि इट इज़ द बेस्ट वे टू गेट इनर पीस एंड वन ऑफ द बेस्ट ज़िक्र टू रीड फॉर एंजाइटी एंड ओवरथिंकिंग इज़ ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। नंबर 4 पे आता है, जो कि शायद आपको पता नहीं या तो आप भूल जाते हो, कि ओवरथिंकिंग कम्स फ्रॉम शैतान, who wants you to live in fear. These are irrelevant thoughts that cause nothing good to you or your well-being, and they are dangerous to your one's faith. नंबर 5 पे आता है कि आप भूल जाते हो to ask Allah. आप भूल जाते हो कि Allah listens. So from now, turn your each anxiety, each fear, and convert into dua, a conversation with Allah, because Allah knows what's in your heart. He always listens. अब नंबर 6 पे आता है कि remember that human responsibilities is limited. While we need to carry out our duties to the best of our ability, always remember that you cannot control the outcomes of your events. With that, do the best that you can and leave it upon Allah subhanahu wa ta'ala, for He alone control it all. अब लास्ट नंबर 7 पे आता है, so don't use the 5 prayers as a mean to become less attached to this temporary world.